हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो हम इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। अगर हम शेल की डेफिनेशन देखेंगे तो शेल इज़ द पाथवे फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम न्यूक्लियस। जब हमें बोर ने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं शेल। शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज होती हैं डिफरेंट शेल्स की, तो हम इसको शेल या एनर्जी लेवल कह सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लिए भी फॉर्मूला गिवन होता है 2n²। इससे हम पता चला सकते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सेकेंड शेल की। अब सेकेंड शेल है तो उसके लिए n=2 होगा, ठीक है। तो अब 2² = दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 8, तो इसके लिए इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर इसको सही से समझा जाए तो ये देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ये वो पाथवे है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनको हम डिफरेंट शेल्स का नाम देते हैं। इसको हम KLMN या 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। वैसे तो बहुत इनफाइनाइट होती है इनकी वैल्यू, लेकिन 7 तो कन्फर्म ही होते हैं, 7 होते ही होते हैं। अब जो है वो शेल्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन जब हम देखा गया तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज थी सब शेल के अंदर वो डिफरेंट थी, तो उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया सब शेल में। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द पाथवे इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन अ शेल। अब शेल को हमने 4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, इनको 4 लेटर से डिनोट करते हैं, S, P, D और F। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। कभी कभी MCQs में ये भी आ जाता है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद एक शेल के अंदर कितने सब शेल हैं ये इसके n से हमें पता चलता है। अगर n मतलब के शेल 1 है तो इसके लिए सब शेल सिर्फ S ही होगा। अगर n2 है, L के लिए n2 होता है क्योंकि सेकेंड शेल है, तो इसलिए इसमें 2 सब शेल होंगे, S and P। और इसी तरीके से यहाँ तक n तक हमने यहाँ दिखाया है। उसके बाद एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा इस तरीके से। S सब शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। अब हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, और उसको भी हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया होता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की सही से मूवमेंट के बारे में ये नहीं बताते। तो फिर जब बाद में हमें वेव मैकेनिक्स के बारे में हमने इसकी मदद ली और मालूम किया, तो पता चला कि जो मैक्सिमम रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। उसकी डेफिनेशन इस तरीके हो सकती है, ये मोस्ट प्रोबेबल रीजन वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। तब ऑर्बिटल को सही से बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं। सबसे पहले ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम n से डिनोट करते हैं, और ये हमें बताता है कि ऑर्बिटल की साइज़ कितनी है। जैसे कि n बढ़ता जाएगा उसकी ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ती जाएगी। उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से डिनोट करते हैं। ये हमें एक ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है। इसके लिए जो वैल्यूज़ हैं आप याद कर लें, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P की वैल्यू 1, D की 2 और F की 3। अब जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको हम M से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है -L2 + L/0 होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब S के लिए तो हमारे पास L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 थी, तो उसके लिए तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन P के लिए हमारी L की वैल्यू 1 थी, तो M की वैल्यू जो है अब याद रखिए -L2 + L, ठीक है। तो ये 1 है तो -L, ठीक है, -1 0 एंड +1। इस तरीके से D के लिए L की वैल्यू 2 थी, तो M -2 -1 0 +1 मतलब माइनस से 0 और प्लस की तरफ जाएगी। और इसी तरह F के लिए ये वैल्यू दी गई है। फाइनली ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको हम MS से डिनोट कर सकते हैं। ये हमें स्पिन के बारे में बताता है ऑर्बिटल की, और इसकी वैल्यू +1/2 या -1/2 होती है। ये अलग अलग होनी चाहिए, अपोजिट होती हैं तो अट्रैक्ट होता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है स्पिन। सो इसी पर यहाँ पर हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। होपफुली आपको इससे मदद मिली होगी, और इसमें से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप जैसे कि इनकी वैल्यूज़, इलेक्ट्रॉन नंबर और ये सारी चीज़ें याद रखिए, क्योंकि MCQs में भी पूछा जा सकता है।